Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4 विच इज स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश बुक का यूनिट 4 है जिसका फर्स्ट चैप्टर है चेंज ऑफ हर्ट्स। चेंज ऑफ हर्ट्स का मतलब है हृदय परिवर्तन, मतलब किसी चीज के लिए मन बदल जाना। जैसे आपका ओपिनियन पहले किसी चीज को लेकर कुछ और होता था, अब आपका ओपिनियन, आपका नजरिया उस चीज को लेकर कुछ और हो गया, आपका मन बदल गया उस चीज के लिए। ठीक है, ये हमारा बच्चे इस यूनिट 4 का चैप्टर है। ठीक है, ये वीडियो रहेगा हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर के अंदर है क्या, सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर ले। लेकिन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ है, तो सबसे पहले बच्चे वो देखेंगे। ठीक है, देखो, लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है आगे पढ़ने से पहले। फाइन कर लेंगे। देखो, फर्स्ट है क्वेश्चन, विच गेम्स और स्पोर्ट डू यू प्ले? विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले? आप कौन सा गेम या स्पोर्ट्स को खेलते हो? अब आपका यहाँ बच्चे अलग आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ सबके आंसर वैरी कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू मी बच्चे यहाँ जो आंसर रहेगा वो होगा आई प्ले बैडमिंटन एंड फुटबॉल। आई प्ले बैडमिंटन एंड फुटबॉल। ठीक है, आप जो और कोई गेम खेलते हैं तो आप बच्चे यहाँ और किसी गेम को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ विच गेम्स और स्पोर्ट डू यू प्ले? तो आई प्ले बैडमिंटन एंड फुटबॉल। चलिए सेकंड वन देखेंगे। सेकंड है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट दैम एंड मेक अ लिस्ट। रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है जो नीचे दिए गए हैं, 1 और 2 दिए हैं ना, उनको पढ़ना है। एंड टॉक अबाउट दैम, उनके बारे में बात करनी है। एंड मेक अ लिस्ट, और एक लिस्ट बनानी है। फाइन, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। देखो, फर्स्ट है विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? आप कौन सा गेम या कौन से स्पोर्ट है जिसको आप सिर्फ फन के लिए खेलते हो, मतलब सिर्फ एक एंजॉय के लिए, उसमें आप हारो या जीतो डजंट मैटर, सिर्फ आप उसको एक फन, एज अ फन खेलते हो। ठीक है, सिर्फ आपको मज़ा आ रहा है, सिर्फ आप इसलिए उस गेम को खेलते हो। कोई ऐसा गेम है, हारना जीतना उसमें मैटर नहीं करेगा, लेकिन है ना, तो आपको जो ऐसा गेम है जिसको आप एज अ फन या फॉर फन खेलते हो उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे आई प्ले हाइड एंड सीक फॉर फन, वो जो लुक्का छुपी होता है नहीं वो, तो आई प्ले हाइड एंड सीक फॉर फन। विच गेम्स और स्पोर्ट डू यू प्ले फॉर फन? सो आई प्ले हाइड एंड सीक फॉर फन। ठीक है, सेकेंड वन देखेंगे, विच गेम्स और स्पोर्ट डू यू प्ले फॉर कॉम्पिटिशन? विच गेम्स और स्पोर्ट डू यू प्ले फॉर कॉम्पिटिशन? अब ऐसा कोई गेम या ऐसा कोई स्पोर्ट्स जिसको आप कॉम्पिटिशन के लिए खेलते हो, मतलब उसमें आपको हार और जीत मैटर करेगा, है ना, तो ऐसा कोई गेम जो कि आप कंपटीशन के लिए खेलते हो, जीतने या हारने के लिए खेलते हो। आई मीन हारने के लिए तो खैर कोई नहीं खेलता, जीतने के लिए अगर कोई जो गेम खेलते हो उसको आप यहाँ मेंशन करोगे, है ना। सो यहाँ मेरा आंसर रहेगा आई प्ले बैडमिंटन एंड फुटबॉल फॉर कंपटीशन। आई प्ले बैडमिंटन एंड फुटबॉल फॉर कंपटीशन। ठीक, क्लियर बढ़िया से। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लॉस? हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लॉस? आप कैसा फील करते हो जब भी आप हार जाते हो या जीत जाते हो, तो आपको कैसी फीलिंग आती है?
जीतते हो तब भी, हारते हो तब भी। ऑब्वियस सी बात है, जब जीतोगे तो शायद आपको खुशी होगी, प्राउड फील होगा, है ना। और जब आप हार जाएंगे तो आपको बैड फील होगा, थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा व्हेन आई विन आई फील हैप्पी एंड प्राउड। व्हेन आई विन आई फील हैप्पी एंड प्राउड, एंड व्हेन आई लॉस आई फील बैड बट ऑल्सो मोटिवेट टू इम्प्रूव। When I win, I feel happy and proud, and when I lose, I feel bad but also motivated to improve. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे, है नहीं। तो चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव वर्क इन पैर्स। आपको पेयर्स में वर्क करना है ना। दो दो के पेयर ले लीजिएगा। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो मतलब ये क्वेश्चंस हैं इनके करेक्ट मीनिंग को आपको टिक करना है। जैसे कि फर्स्ट है फ्रेंडली मैचेस। फ्रेंडली मैचेस, फ्रेंडली मैचेस क्या होता है? फर्स्ट, मैच प्लेड टू विन अ ट्रॉफी। मतलब वो जो फ्रेंडली मैचेस होते हैं वो क्या होते हैं? पहला, ऐसा मैच जो ट्रॉफी के लिए खेला जाता है, ऐसा मैच जो ट्रॉफी के लिए खेला गया हो। एंड नंबर सेकंड, मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन या फॉर फन, है ना। तो मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, बिना किसी कंपटीशन के लिए हमने खेला है, सिर्फ अपने एंजॉय के लिए। तो फ्रेंडली मैचेस क्या होगा? सेकंड वाला नहीं, मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। सेकंड है मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। ठीक है, फ्रेंडली मैचेस का सेकंड वन इज करेक्ट, मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव ओपोनेंट। ओपोनेंट कौन होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समवन हु यू कॉम्पिटिट विद। वो आप जिसके साथ कॉम्पिटिट कर रहे हो, या मतलब जो आपका कंपटीशन है, अपोजिट पार्टी आप कह सकते हो ऐसा। ओपोनेंट वो होता है। या सेकंड ऑप्शन है समवन हु वांट टू बी अ पार्टनर विद। समवन जिसके साथ आप पार्टनर बनना चाहते हो, मतलब एज अ पार्टनर खेलना चाहते हो कि ये तो हमारी टीम का है, हम उसको ओपोनेंट बोलेंगे। जो दूसरी टीम का है, जो दूसरी वाली पार्टी है, उसको हम ओपोनेंट बोलेंगे। दूसरे वाले को जिसके साथ हम कॉम्पिटिट कर रहे हैं, है ना। सो ओपोनेंट का फर्स्ट वन इज करेक्ट, समवन हु यू कॉम्पिटिट विद। समवन हु यू कॉम्पिटिट विद। ठीक है, चलिए थर्ड है टैली ऑफ मार्क्स। टैली ऑफ मार्क्स का मतलब क्या है? फर्स्ट, फाइनल मार्क्स ऑन रिपोर्ट कार्ड, मतलब फाइनल मार्क्स जो रिपोर्ट कार्ड पे होते हैं। या सेकंड, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट इन अ गेम और मैच। पॉइंट्स को गेम या मैच के रिकॉर्ड करना, उसको हम टैली ऑफ मार्क्स बोलते हैं। एग्जैक्टली, सेकंड वन करेक्ट है, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट इन अ गेम और मैच। ठीक है, टैली ऑफ मार्क्स का हो जाएगा सेकंड वन, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट इन अ गेम और मैच। ठीक है, क्लियर है। चलिए फोर्थ वन देखेंगे बच्चे। फोर्थ वन है हमारा स्पोर्टिंग स्पिरिट। स्पोर्टिंग स्पिरिट, स्पोर्टिंग स्पिरिट का फर्स्ट वन है फॉलोइंग ऑल ऑफ द रूल इन अ गेम। सारे रूल्स को गेम के फॉलो करना। और सेकंड, बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होती है? बीइंग फेयर, और कहाँ गया जी, बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। सारे अपने जो आपके गेम के जितने भी पर्सन हैं, जितने भी मतलब टीममेट हैं, सबको रिस्पेक्ट करना। अदरवाइज अपने गेम के जितने भी रूल्स हैं सबको फॉलो करना। सेकंड वन इज करेक्ट बच्चे। सेकंड वन क्या? कि रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। ठीक है, सो स्पोर्टिंग स्पिरिट का हो जाएगा
Second one, being fair and respecting each player in a game. ठीक, क्लियर? सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? चलिए बच्चे, अगर सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं देन वी शुड मूव ऑन टू आर एक्सप्लेनेशन विच इज लेट अस रीड को देखेंगे. देखो, लेट अस रीड में आई थिंक 2 पार्ट्स हैं. ये फर्स्ट पार्ट है, आफ्टर देन सेकंड पार्ट आएगा. अच्छा, सेकंड पार्ट को आने से पहले बच्चे लेट अस डिस्कस आते हैं. तो अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उनको क्लियर कर दूंगी, जो पार्ट फर्स्ट के लास्ट में जो लेट अस डिस्कस आएंगे. और अगर वीडियो बच्चे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो मैं इसके लेट अस डिस्कस को एक्सरसाइज वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ऐड अप कर दूंगी. ठीक है, चलिए देखेंगे अपना लेट अस रीड के अंदर क्या है. Prabhat always wanted to win. His parents, teacher and friends said that he did not know how to accept defeat. देखो, प्रभात always wanted to win. प्रभात एक बच्चा था, एक पर्सन था, जो भी था. प्रभात हमेशा जीतना चाहता था. प्रभात always wanted to win. Win मतलब जीतना. प्रभात हमेशा जीतना चाहता था. His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. देखिए जी, defeat का मतलब होता है हारना, लॉस, है ना. तो his parents, उसके टीचर, उसके फ्रेंड्स कहते थे कि ये नहीं जानता. He did not know, इसको नहीं पता how to accept defeat, कि हार को एक्सेप्ट कैसे करते हैं. मतलब वो हमेशा 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 ही जीतना चाहता था. उसको ये भी नहीं पता था कि अगर मैं हार गया तो फिर मैं उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करूँगा. ठीक है. सो हिज पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट. इसको नहीं पता कि हार कैसे एक्सेप्ट करी जाती है. The fact was that he could not bear losing. फैक्ट ये था कि वो कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था. नॉट इवन एट मार्बल्स. इवन मार्बल्स, वो कंचे होते हैं नहीं, इवन वो उन कंचे वाले गेम में भी उसको हार बर्दाश्त नहीं थी. मतलब वो सिर्फ जीतना ही चाहता था, उसको अपनी हार नहीं बर्दाश्त होती थी. ठीक है. ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग. He felt so good. उसे बहुत अच्छा लगता था when he won, जब वह जीत जाता था. That he never wanted to give up that feeling. Give up मतलब छोड़ना, जैसे कि वो उस फीलिंग को कभी छोड़ना नहीं चाहता. उसको जीत बहुत पसंद थी, इस कदर पसंद थी कि वो जीत वाली जो खुशी होती है, जो फीलिंग होती है ना, वो उसको छोड़ना तक नहीं चाहता था. वो नहीं चाहता था कि ये फीलिंग उसकी कभी जाए. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है जस्ट द अपोजिट, मतलब उसका बिल्कुल ही उल्टा. लूजिंग मेड हिम फील टेरेबल. एंड टेरेबल का मतलब है बच्चे अनहैप्पी. और दूसरी तरफ मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट, हार उसको कैसा फील कराती थी? अनहैप्पी. मतलब जिस एक तरफ जो खुशी है उसको इतना अच्छा फील कराती थी, जब वो जीत जाता था तो उसको इतनी खुशी होती थी कि वो उस फीलिंग को कभी छोड़ना नहीं चाहता था. और दूसरी तरफ जब वो हार जाता था तो हार उसको कैसा फील कराती थी? लाइक अनहैप्पी, मतलब बिल्कुल उदास, बिल्कुल नाखुश टाइप. ठीक है. ही थॉट दैट लॉसिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन. मतलब वो बस ये सोचता था कि हारना एक बहुत बुरी चीज़ है जो कि किसी के भी साथ होती है. मतलब किसी के भी साथ जो हार वाली चीज़ होती है ना, ये बहुत ही वर्स्ट थिंग है. तो हारना किसी के साथ भी हो सकता है ना, लेकिन ये बहुत एक वर्स्ट फीलिंग है, एक वर्स्ट थिंग है. वर्स्ट मतलब होता है बच्चे बुरी. ठीक है. ये पैराग्राफ क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड कर लेंगे. देखो, पहले पूरा मैं रीड कर दूं, आफ्टर देन इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना. सो प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन. हिज पेरेंट्स,
teacher and friends said that he did not know how to accept defeat. The fact was that he could not bear losing, not even at marble. He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. On the contrary, losing made him feel terrible. He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में क्या है कि प्रभात को हमेशा जीतना, मतलब प्रभात हमेशा जीतना चाहता था. उसके पेरेंट्स, अच्छा पेरेंट्स माता पिता है ना, उसके पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड कहते थे कि इसको तो ये भी नहीं पता कि हार हार बर्दाश्त कैसे करी जाती है. मतलब उसको हार को एक्सेप्ट करना भी नहीं आता था, हार को स्वीकारना भी नहीं आता था. फैक्ट ये था कि वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था. इवन मार्बल्स में भी, मार्बल्स वाला भी जो छोटा से छोटा गेम होता है, एज अ फन गेम होता है, उसमें भी उसको अपना लॉस बर्दाश्त नहीं था, है ना. उसको बहुत अच्छा लगता था जब वो जीत जाता था, इतना कि वो उस फीलिंग को कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था. और दूसरी तरफ हार उसको बहुत उदास फील कराती थी. वह हमेशा सोचता था कि हारना बहुत बुरी चीज़ है जो कि किसी के भी साथ होती है ना. मतलब जो कि हार जो किसी के भी साथ हो सकती है, बहुत ही बुरी चीज़ है. ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे. चलिए देन नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करेंगे. इफ प्रभात सेंस दैट he would lose a game, he would not play it. If प्रभात सेंस्ड का मतलब होता है हैड नोन. हैड नोन मतलब पता चल जाए या मालूम हो जाए. अगर प्रभात को ये मालूम हो जाए कि ही वुड लॉस अ गेम, कि ये वाला गेम ये हार जाएगा, दैन ही वुड नॉट प्ले इट, तो वो उसको खेलेगा ही नहीं. मतलब अगर प्रभात को पता है कि वो इस गेम को खेलेगा तो हार जाएगा, तो वो उस गेम को ही नहीं खेलेगा, है ना. ही वुड टेक पार्ट ओनली वैन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग. वह उस गेम में तभी पार्ट लेगा जब वो श्योर होगा कि वो जीत जाएगा. आप समझ सकते हो उसको अपनी जीत से कितना प्यार है. इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे वो गेम 1 मिनट में ही ख़त्म क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अगर उसे पता है कि वो इस गेम में जीत जाएगा तो उसी में पार्ट लेगा. ठीक है. यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन. यू कुड नॉट स्टॉप, आप उसको नहीं रोक सकते हो, फ्रॉम प्लेइंग खेलने से, द काइंड ऑफ गेम इस टाइप के गेम, ही वॉज रियली गुड एट जिसमें वो बहुत अच्छा है, बहुत माहिर है, लाइक बैडमिंटन जैसे कि बैडमिंटन, है ना. तो आप उसको ऐसे गेम खेलने से नहीं रोक सकते हो जिन गेमों में वो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि बैडमिंटन. ठीक है, क्लियर है. वंस रीड करेंगे, देखो. If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. तो अगर प्रभात को ये पता चल जाए कि वो इस गेम में हार जाएगा, तो वो उसको खेलेगा ही नहीं. वह सिर्फ उनमें पार्ट्स लेता है जिनमें श्योर हो कि उसमें उसकी जीत पक्की है, चाहे वो गेम चाहे 1 मिनट में ही ख़त्म क्यों ना हो रहा हो. मतलब उसमें चाहे कोई फन नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे वो गेम 1 मिनट में ही लास्ट हो जाए, लेकिन उसको पता है कि वो इस गेम में जीत जाएगा तो वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज खेलेगा ही नहीं, है ना. और आप उसको ऐसे गेम खेलने से नहीं रोक सकते हो जिनमें वो बहुत अच्छा है, जैसे कि बैडमिंटन. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट देखेंगे. A new student joined Prabhat school and his name was Surya. एक नए बच्चे ने, एक नए स्टूडेंट ने प्रभात के स्कूल ज्वाइन किया और जिसका नाम था सूर्या. एक सूर्या नाम के नए बच्चे ने प्रभात के स्कूल ज्वाइन किया. सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर. एक्सीलेंट बहुत बढ़िया, है ना. तो सूर्या बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था.
प्रभात waited for the last Friday of the month. प्रभात जो था वो मंथ का लास्ट फ्राइडे का वेट करता था, मतलब महीने के आखिरी शुक्रवार का प्रभात वेट करता था. लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बच्चे इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, है ना, मतलब महत्वपूर्ण. जो लास्ट फ्राइडे होता था क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता था. दिस वॉज वैन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड. मतलब वो इम्पोर्टेंट लास्ट फ्राइडे क्यों होता था? क्योंकि उस दिन जो कोच होते थे, कोच गेम्स टीचर, वो कंडक्ट कराते थे. कंडक्ट मतलब ऑर्गेनाइज, ऐसे गेम ऑर्गेनाइज कराते थे. फ्रेंडली मैचेस, फ्रेंडली मैचेस आप समझ गए, मतलब ऐसे गेम, ऐसे मैचेस जो फन के लिए हों, सिर्फ विदाउट कंपटीशन जो गेम होते हैं उनको हम फ्रेंडली मैचेस कहते हैं इन द गेम्स पीरियड. गेम्स पीरियड पर तो लास्ट फ्राइडे जो होता था प्रभात, उसका हमेशा महीने के जो आखिरी शुक्रवार होता था उसका वेट करता था, क्योंकि आखिरी शुक्रवार जो था बहुत इम्पोर्टेंट था. क्यों था? क्योंकि उस दिन जो कोच हैं वो फ्रेंडली मैचेस को गेम्स पीरियड पर ऑर्गेनाइज करवाते थे. ठीक है. द टीम वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वॉज चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर. द टीम वर डिसाइडेड ऑन मंडे. जो टीम थी मंडे को डिसाइड हो गई थी. एंड इट वॉज नॉट सरप्राइज, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है. व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी जब प्रभात और सूर्या को, दोनों को अपोजिट पार्टी में चूज किया गया, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने को बोला. समझ रहे हो? मतलब एक टीम प्रभात और एक टीम सूर्या, ऐसे ओपोनेंट बनाया गया, क्योंकि दोनों ही बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर थे. ठीक है. मतलब कोई हैरानी की बात नहीं जब प्रभात और सूर्या दोनों को गेम खेलने के लिए चूज किया गया एक दूसरे के खिलाफ. ठीक है. प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच. अच्छा, प्रभात को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई मैच के स्कोर को कीप करने की, रखने की. प्रभात के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मैच के स्कोर को रखेगा, मतलब वो मैच के स्कोर को लिखेगा कि कौन जीता कौन हारा, किसके कितने मैच स्कोर हो गए, वो सारे जो रिकॉर्ड है उसका वो काउंट करके वो रखेगा उस स्कोर को. ठीक है. ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस. एक तरफ जो प्रभात था, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार हो रहा था, मतलब प्रभात तैयारी कर रहा था उस मैच के लिए बहुत ही ग्रेट सीरियसनेस, बहुत ही सिंसियरली से, बहुत ही सीरियस होके वो उस मैच के लिए प्रिपेयर हो रहा था प्रभात. सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, और जो सूर्या था दूसरी तरफ एकदम रिलैक्स दिखाई दे रहा था, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कुछ भी कोई टेंशन नहीं. लाइक नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियस एट ऑल. एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, और वो ये सारी चीज़ें सीरियस ही नहीं ले रहा था कि ठीक है फ्रेंडली मैचेस है गेम्स पीरियड पे, मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अवार्ड ट्रॉफी या कुछ भी ऐसा मिल रहा हो. फ्रेंडली मैचेस है, एज अ फन, हारता हूँ तो ठीक, जीतता हूँ तो ठीक. तो सूर्या का तो ये वाला हाल था. और प्रभात का क्या, भैया उसको तो जीतना ही जीतना है ना. नेक्स्ट है, ही वॉकड अबाउट द होल टाइम. ही कौन? सूर्या. सूर्या वॉकड अबाउट द होल टाइम. सूर्या पूरा टाइम इधर से उधर लाइक वॉक करता रहा, स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. इधर से उधर वॉक करता रहा, स्माइल करता रहा और जोक क्रैक्स करता रहा हर चीज़ के ऊपर, है ना. बट ऑन फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे को एट द बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन. फिनोमिनन क्या होता है बच्चे? समवन हु हैज़ अ स्पेशल क्वालिटी. ऐसा कोई जिसके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है. तो फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन, मतलब सूर्या लाजवाब था, बहुत ही शानदार खेल रहा था. लाइक उसके पास इतना स्पेशल क्वालिटी थी. ही won point again and again, laughing and joking all the time.
वो एक के बाद एक पॉइंट जीतते जा रहा था, हंसते जा रहा था और जोक क्रैक करता जा रहा था ऑल द टाइम। मतलब वो जीत रहा था स्टिल, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जीत रहा हूँ ठीक है, हार रहा हूँ ठीक है, वो जीत भी रहा था, हंस रहा था, बराबर से एंजॉय कर रहा था उस गेम को पूरी तरह और जोक्स क्रैक कर रहा था। ठीक है। However, सूर्य वॉज प्लेइंग सो पेइंग मतलब ध्यान देना, सॉरी। However, Surya was paying so little attention to match that Prabhat managed to change the scoreboard. अच्छा, हम कहीं छोड़ दिया क्या हमने? Surya was real phenomena. He wants point again and again, laughing and joking all the time. However, Surya was, बच्चे यहाँ सूर्या नहीं होगा, शायद यहाँ प्रभात होगा। जबकि प्रभात वॉज पेइंग सो लिटिल, नहीं, सूर्या वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन, जबकि जो सूर्या था वो बहुत कम ध्यान दे रहा था। पेइंग सो लिटिल अटेंशन मतलब कम ध्यान देना, टू अ मैच के तरफ, मतलब जो सूर्या का ध्यान था वो मैच की तरफ, वो बार बार जीत रहा था लेकिन फिर भी उसका ध्यान नहीं था। प्रभात हार रहा था, एक के बाद एक पॉइंट प्रभात हारता जा रहा था, सूर्या जीतता जा रहा था, है ना। और क्या, लेकिन उसका फिर भी मैच की तरफ कोई इतना ध्यान नहीं था। That Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. अच्छा, चेंज द स्कोरबोर्ड, जब भी मतलब क्योंकि उसका सूर्य का उस पर कोई ध्यान नहीं था गेम पर, तभी प्रभात ने क्या किया, स्कोरबोर्ड को चेंज कर दिया। चेंज कैसे कर सकता है भाई, वो जीत रहा था, प्रभात हार रहा था एक एक पॉइंट को, है ना। तो प्रभात ने स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया, प्रभात ने अपने स्कोर ज़्यादा लिख लिए उसमें ऐसा। वाइल हिज ओपोनेंट, जबकि उसका ओपोनेंट, उसका जो अदर टीम का जो पर्सन था, लाइक कौन, सूर्या, जो उसका ओपोनेंट था वो इधर उधर देख रहा था, तभी उसने क्या किया, प्रभात ने स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया, है ना। मतलब उसको उसकी हार बना दी, अपनी जीत बना दी प्रभात ने। ठीक है, ये पैराग्राफ क्लियर है बच्चे। चलिए तो एक बार वंस इसको एक बार रीड कर लें, पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। A new student joined Prabhat's school. At his name was Surya. Surya was an excellent badminton player. Prabhat waited for the last Friday of the month. Last Friday was significant. This was when the coach conducted friendly matches in the games period. The teams were decided on Monday, and it was no surprise when Prabhat and Surya was chosen to play a round against each other. Prabhat was given the responsibility of keeping score for their match. On the other hand, Prabhat prepared for the match with great seriousness. Surya, on the other hand, seemed relaxed, not taking the thing seriously at all. He walked about the whole time, smiling and cracking jokes about all sort of things. But on Friday at the badminton court, Surya was real phenomenon. He won points again and again, laughing and joking all the time. However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. पूरे पैराग्राफ में क्या है देखो। प्रभात के स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम था सूर्या। सूर्य एक बहुत ही बढ़िया शानदार बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेट कर रहा था महीने के लास्ट फ्राइडे का। लास्ट फ्राइडे जो था बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस दिन कोच फ्रेंडली मैचेस को गेम्स पीरियड पर कंडक्ट कराते थे। ठीक है, टीम डिसाइड हो गई थी मंडे को ही और कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि प्रभात और सूर्या को मतलब चूज किया गया टू प्ले एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले करने के लिए एक राउंड बोला गया। प्रभात को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो जो मैचेस के स्कोर हैं उसको वो रखेगा प्रभात। ठीक है, और दूसरी तरफ एक तरफ तो था कि प्रभात जो था मैच की प्रिपरेशन कर रहा था बहुत ही सीरियसनेस के साथ, और दूसरी तरफ सूर्या बहुत शांत दिखाई दे रहा था और इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। मैं पूरा टाइम इधर से उधर घूमता रहा, स्माइल करता रहा
और सब चीज़ पे ना जोक क्रैक करता रहा। लेकिन फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या बहुत एक रियल फिनोमिनन था। वो एक के बाद एक पॉइंट जीतते जा रहा था, हंसते जा रहा था और जोक क्रैक करता जा रहा था ऑल द टाइम। जबकि सूर्या मतलब जो सूर्या का ध्यान था वो मैच की तरफ वो ज़्यादा नहीं था, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था मैच पे, है ना। जीत रहा था स्टिल वो इतना ध्यान नहीं दे रहा था। दैट प्रभात मैनेज, और उसी टाइम पे प्रभात को मौका मिल गया जो स्कोर बोर्ड है उसको चेंज करने का, क्योंकि प्रभात के हाथ में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना। जब ओपोनेंट पार्टी का मतलब जब सूर्या का ध्यान इधर उधर था तभी प्रभात ने स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया, मतलब उसने वहाँ चीटिंग कर ली, है ना। इतना क्लियर बढ़िया से। चलिए देन नेक्स्ट सीखेंगे। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, और प्रभात ने चीटिंग करके प्रभात जीत गया। ही मेड अ बिग थिंग्स ऑफ हिज विन, उसने जीतने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ करी एक तरीके से, है ना। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन ये सूर्या के लिए मैटर नहीं करता, है ना। तो प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विंग, उसने उस चीज़ को मतलब बहुत बड़ा बना दिया अपनी जीत को, कि देखो मैं जीत गया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लाइक उसने अपनी इस चीटिंग से ही जीता था, लेकिन उसने इस चीटिंग से करी हुई भी जीत को बहुत ही बड़ा बना लिया। बट लेकिन ये चीज़ सूर्या के लिए मैटर नहीं करती। सूर्या को पहले से वो रिलैक्स था, क्या है एक फन गेम है, जीतता तो बढ़िया हारता तो बढ़िया, उसके लिए ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स बीन फन वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सैड सूर्या। सूर्या ने कहा बहुत मज़ा आया, हमें एक बार और किसी दिन खेलना चाहिए, ऐसा सूर्या ने कहा, है ना। सो इट्स बीन फन वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सैड सूर्या, बहुत मज़ा आया, हमें किसी और दिन भी एक बार खेलना चाहिए, ऐसा सूर्या ने कहा। नेक्स्ट है बच्चे, आफ्टर दिस का पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। ठीक, बढ़िया से। चलिए पार्ट 1 क्लियर हो गया, तो इसके लेटेस्ट डिस्कस है जिसको कि हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के इन द लास्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे अपना सेकंड पार्ट है on that day everyone was discussing that their game and how Prabhat had played too well on that day। उस दिन everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well, मतलब उस दिन सब लोग डिस्कस कर रहे थे उस गेम के बारे में, और ये भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे प्रभात ने कितने अच्छे से खेला। अब किसी का ध्यान नहीं था नहीं कि उसने चीटिंग कर ली। अब जैसे स्कोर मिला, जैसी जीत सबके सामने अनाउंस्ड हुई, तो सब लोगों को लगा कि प्रभात ही जीत गया, लेकिन एक्चुअली में जीता तो सूर्या था। सरप्राइजिंगली, मतलब हैरानी से, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, और हैरानी की बात ये थी कि प्रभात उस रात सो नहीं पाया। He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. वह गेम जीत गया था प्रभात, लेकिन फिर भी खुश नहीं था जितना कि वह अपनी हर जीत पे होता था। समझ रहे हो, चीटिंग करके जीत कमाई तो क्या कमाई, है ना, इससे तो हार जाना बढ़िया। तो प्रभात उस रात सो नहीं पाया, क्योंकि एक्चुअली प्रभात तो जानता था ना कि वो हार गया है ना। दुनिया के आगे वो जीत गया है, लेकिन स्टिल ही नो कि वो हार गया है ना। तो वो गेम जीत गया था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था, जैसे कि वो हमेशा होता था अपनी हर जीत पर। what was surprising was that, हैरानी की बात ये, सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, और हैरानी की बात ये, सूर्या को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सूर्या को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था अपने हारने के बारे में भी, है ना। सूर्या को हार कर भी बुरा नहीं फील हो रहा, और जो प्रभात है उसको जीत कर भी नींद नहीं आ रही, है ना। What was more surprising was that, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये, प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे।
सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये जो प्रभात है, प्रभात ने देखा सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। अगले दिन सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा है, ऐसा प्रभात देख रहा है ना। सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। देखो, सूर्य वॉज सो होपलेस, होपलेस होता है हैविंग नो स्किल इन समथिंग, मतलब सूर्या को बास्केटबॉल के बारे में ज़्यादा कोई खास जानकारी नहीं थी, इवन कोई जानकारी थी ही नहीं, है ना। सूर्या को कोई जानकारी नहीं थी बास्केटबॉल के बारे में। एज इट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर अ 10 मिनट, वो 10 मिनट के अंदर भी एक स्कोर भी नहीं कर पाया, है ना। सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा है और उसको कोई बास्केटबॉल के बारे में जानकारी भी नहीं, और 10 मिनट से वो गोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा। येट फिर भी ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, फिर भी वो गेम को इंजॉय कर रहा है ना। और यहाँ पे अगर प्रभात होता तो बुरी तरीके से किलस जाता, है ना, क्योंकि उसको हार बर्दाश्त नहीं उसको। और सूर्या, इसको खेलना भी नहीं आ रहा बट ही स्टिल एंजॉइंग, है ना। तो yet he enjoyed playing the game. His happy smile never left his face. उसकी जो खुशी वाली स्माइल थी वो उसके फेस को कभी नहीं छोड़ती थी, मतलब उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी सूर्या के फेस पर, है ना। सूर्या हार कर भी खुश हो जाता था, और प्रभात भैया उसको तो चाहे गेम में मज़ा ना आए लेकिन उसको जीत मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ क्लियर है। चलिए बच्चे, अगर ये पैराग्राफ क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड played so well. Surprisingly, Prabhat could not sleep well that night. He had won the game, but he did not feel as happy as usually did. What was surprising that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. Surya was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. Yet he enjoyed playing the game. His happy smile never कहाँ गया, never left his face. ठीक है, तो देखो एक दिन जब सब लोग उस गेम उसी दिन जब सब लोग उस गेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये भी डिस्कस कर रहे थे कि प्रभात ने कितना अच्छे से खेला। हैरानी की बात ये, प्रभात उस रात सो नहीं पाया। वो गेम जीत गया था लेकिन फिर भी खुश नहीं था जैसे कि वो हमेशा होता था। सरप्राइज की बात ये थी, हैरानी की बात ये थी कि सूर्या बुरा फील नहीं कर रहा था हार कर भी, है ना। और इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग की बात क्या थी, हैरानी की बात क्या थी कि प्रभात ने देखा कि जो सूर्या है वो अगले दिन बास्केटबॉल खेल रहा है ना। जबकि सूर्या को कोई जानकारी नहीं है बास्केटबॉल में, वो 10 मिनट में भी एक भी स्कोर नहीं कर पा रहा है ना। लेकिन फिर भी वो उस गेम को एंजॉय कर रहा है। जो सूर्या की स्माइल है ना, वो उसके फेस को कभी नहीं छोड़ती, मतलब वो हमेशा हंसता रहता है टाइप। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए देन, अगर इतना क्लियर है बच्चे तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ है प्रभात kept a close watch on Surya for some days. देखो, kept a close watch on, kept a close watch on का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान देना टाइप, है ना। प्रभात ने ऑब्जर्व किया सूर्या को कुछ दिन तक। प्रभात ऑब्जर्व सूर्या फॉर सम डेज, प्रभात ने सूर्या को कुछ दिन ऑब्जर्व करा। He was great at something, terrible at others, but was common was the enjoyment. He was great at something. जो सूर्या था कुछ चीज़ों में बहुत बढ़िया था, terrible at other कुछ में बहुत खराब था, but was the common was the enjoyment. प्रभात जो सूर्या जो था कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था और कुछ चीज़ों में बहुत खराब था, लेकिन कॉमन बात क्या थी दोनों चीज़ों में, खराब में भी और बढ़िया चीज़ में क्या थी कि वो हर चीज़ को एंजॉय करता था। जबकि कुछ चीज़ों में
ठीक है तो इंजॉय करना समझ आता है, लेकिन वो जिस चीज़ में खराब भी था ना, उन चीज़ों में भी वो इंजॉय करता था। ही इंजॉयड एवरी इक्वली ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली। वह हर चीज़ को बराबरी से इंजॉय मतलब बराबर इंजॉय करता था। अपनी हार को भी इंजॉय करता था और अपनी जीत को भी इंजॉय करता था। सब चीज़ को वो बराबर इंजॉय करता था। As Prabhat went on with his observation. Went on मतलब कंटिन्यू रखा। जैसे कि प्रभात ने अपनी ऑब्जर्वेशन को उसके साथ कंटिन्यू रखा, है ना। तो जब मतलब वो जितना उसको ऑब्जर्व कर रहा है ना, ही रियलाइज्ड, वह रियलाइज करता है दैट टू एंजॉय अ गेम यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर। मतलब जैसे जैसे प्रभात सूर्य को ऑब्जर्व कर रहा है, उसने एक चीज़ तो एंजॉय रियलाइज कर ली, उसने एक चीज़ तो समझ गई कि गेम को एंजॉय करने के लिए तुम्हें किसी स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। अपने स्कोरों को याद रखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हें अगर एक गेम एंजॉय करना है तो तुम्हें अपने स्कोर को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें कोई स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। उसने ये चीज़ तो रियलाइज़ कर ली। नीदर यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग। ना ही तुमको मतलब जीतने की और हारने की चिंता होनी चाहिए, है ना। मतलब कि प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे उसने सूर्या को ऑब्जर्व करा, उसने रियलाइज़ किया कि तुमको किसी गेम को एंजॉय करने के लिए कोई स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है कि तुमने अपने स्कोर को वहाँ रिकॉर्ड करते गए। यू डोंट नीड इट एक्चुअली, है ना। और एक चीज़ और कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं अपनी हार और जीत के बारे में। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट ओन सेक। तुम्हें गेम को एंजॉय करने की ज़रूरत है अपने लिए। तुम्हें अपने लिए एंजॉय करने की ज़रूरत है। What matter is trying to do well and enjoying every moment of it. What matter is actually matter ये करता है trying to do well, अच्छा खेलो और enjoy करो हर मोमेंट को, है ना। सिर्फ इतना मैटर करता है कि अच्छा खेलने की कोशिश करो और उसके बाद फिर जो है उस हर मोमेंट को एंजॉय करो। हारते हो तो हार बढ़िया, जीतते हो तो जीत बढ़िया, ठीक है। ये पैराग्राफ क्लियर है। चलिए अगर बच्चे ये पैराग्राफ क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। नहीं देखो, प्रभात kept a close watch on Surya for some days. He was great at something, terrible at others, but was common was the enjoyment. He enjoyed everything equally. As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your score. Neither did you have to worry about winning nor losing. You needed to enjoy the game for its own sake. What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. देखो, प्रभात ने कुछ दिन सूर्या को ऑब्जर्व किया, है ना। ही वॉज अ ग्रेट, मतलब जो सूर्या था वो कुछ चीज़ों में बहुत शानदार था और कुछ चीज़ों में जो सूर्या था वो बहुत ही ख़राब था। लेकिन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, ख़राब में भी और बढ़िया में भी, कि वो हर चीज़ को एंजॉय करता था। वो हर चीज़ को बराबर एंजॉय करता था। जैसे जैसे प्रभात ने अपने ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू रखा, उसके मतलब जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करता गया प्रभात, उसने एक चीज़ तो रियलाइज़ करी कि गेम को एंजॉय करने के लिए तुम्हें किसी स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है ना। अपने स्कोर को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें कोई स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं अगर तुम्हें गेम एंजॉय करना है तो। ना ही तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है हार से और ना ही जीत से, है ना। मतलब ना ही तुम्हें इसका फ़र्क पड़ना चाहिए हार जीत का। तुम्हें एंजॉय करने के लिए गेम को तुम्हें अपने लिए एंजॉय करना चाहिए, है ना। सिर्फ इतना मैटर करता है कि तुम अच्छे से खेलो, मतलब बहुत बढ़िया खेलो और फिर उसके बाद हर मोमेंट को एंजॉय करो, है ना। बढ़िया खेलो, उसके बाद हार होती तो बढ़िया, जीत होती तो बढ़िया, है ना।
नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चे, प्रभात learned something through the observation every day, soon realizing the change in himself. प्रभात learned something. प्रभात चीज़ें सीखता गया थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे. जैसे जैसे वो सूर्या को हर दिन ऑब्जर्व करता गया, प्रभात कुछ कुछ चीज़ों से सीखता गया. सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और उसने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया कि वो बदल रहा है, मतलब उसके अंदर एक चेंज आ रहा है. देखो यहाँ उसकी अभी थिंकिंग चेंज हुई ना लास्ट पैराग्राफ में. उसने क्या ये समझ गया था कि गेम एंजॉय करने की ज़रूरत है, बढ़िया खेलो और गेम को एंजॉय करो, फिर मैटर नहीं करता कि तुम हारते हो कि जीतते हो, है ना. जैसे जैसे वो उसको ऑब्जर्व करता गया, वो उससे सीखता गया चीज़ें, है ना. और उसने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि वो अंदर से बदल रहा है, वो बदलता जा रहा है. ही हैड इवन बिगिन प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड. और उसने ना हाइड एंड सीक गेम खेलना शुरू किया. बिगन मतलब शुरू किया, हाइड एंड सीक वो लुक्का छुपी. और उसको बुरा लगता था जैसे जैसे वो गेम ख़त्म होता था ना, तो उसको बुरा फील होता था. मतलब उसको हाइड एंड सीक में भी अच्छा लगने लगा, और लेकिन वो नहीं चाहता था अब गेम ख़त्म हो. कहाँ उसका स्टार्टिंग में हमने क्या थिंकिंग, क्या उसका वो देखा था कि उसके लिए चाहे 1 मिनट का गेम हो, बस जीत के लिए होना चाहिए. और यहाँ क्या, अब फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको जीत रहा है हार रहा है, मतलब गेम ख़त्म हो रहा है तो उसको बुरा लग रहा है ना. ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन. अब उसने जोक क्रैक करना उसने भी स्टार्ट कर दिया. जब वो अब बैडमिंटन खेलता है तो वो जोक करता रहता है. जोक मतलब हंसी ठहाके के साथ गेम खेलता है. पहले कैसे करता था, भाई बहुत सीरियस था, है ना. सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्ट टॉकिंग अमंगस्ट देमसेल्फ. जल्दी ही जो और बच्चे थे वो आपस में बातें करना उन लोगों के बीच में शुरू हो गई. क्या बातें शुरू हो गई जल्दी उन लोगों के बीच में, गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, दैट फेलो डेफिनेटली हैड अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट. कि प्रभात के साथ खेलने में मज़ा आता है, और ये मतलब डेफिनेटली ये इसके अंदर एक बहुत अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है ना. क्लियर है ना, कि वो सबको एक साथ लेके चलता है, सबके साथ फेयर रहता है, लाइक ऐसा, है ना. अभी हमने लास्ट स्टार्टिंग में ही देखा था ना, ठीक है. वंस इसको भी एक बार रीड करें. देखो, प्रभात लर्नड समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ. ही हैड इवन बिगिन playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. He also started joking while playing badminton. Soon, the other students start talking amongst themselves. Good fun playing with Prabhat. That fellow definitely had a great sporting spirit. देखो, प्रभात जैसे जैसे हर दिन सूर्या को ऑब्जर्व करता गया, कुछ कुछ चीज़ें सीखता गया. उसने बहुत जल्दी अपने अंदर एक चेंज रियलाइज़ किया कि वो बदल रहा है. उसने हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर दिया, और अब उसको बुरा लगता था जब वो गेम ख़त्म होता था. तो उसने बैडमिंटन खेलते वक्त जोक्स करना भी स्टार्ट कर दिया, और जल्द ही मतलब और बच्चों में बातें स्टार्ट हो गई कि ना प्रभात के साथ खेलने में मज़ा आता है. और प्रभात के अंदर डेफिनेटली एक स्पोर्टिंग स्पिरिट है, एक बढ़िया स्पोर्टिंग स्पिरिट है. ठीक है, इसके साथ हो गया बच्चे इस चैप्टर का दी एंड. इसके भी लेटर्स डिस्कस हैं, तो इसके लेटर्स डिस्कस को और क्या बोलते हैं, जो अभी हमने पार्ट 1 के लेटर्स डिस्कस छोड़े हैं उन दोनों को क्लियर कर लें, है ना. फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के एक शॉर्ट समराइजेशन दे देंगे. ठीक है, तो देखो फर्स्ट है इसी का पार्ट 2 का लेटर्स डिस्कस देख रहे हैं पहले हम. हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग. हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग. सूर्या मतलब सूर्या को खेलते वक्त कैसा फील होता था. सूर्या तो भैया एकदम रिलैक्स रहता था और उसको खेलने में बड़ा मज़ा आता था. वो गेम को एंजॉय करता था, ये नहीं देखता था कि वो हारेगा कि जीतेगा, बस वो गेम को एंजॉय करता था, है ना. तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो सकता है, सूर्या फेल्ट रिलैक्स्ड एंड हैप्पी अबाउट प्लेइंग. ही एंजॉयड द गेम रिगार्डलेस ऑफ विनिंग और losing. Surya felt relaxed and happy about playing.
he enjoyed the game regardless of winning or losing. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, what was it about Surya that Prabhat observed? What was it? वह क्या था about सूर्य, सूर्य के बारे में, that प्रभात observed, जो कि प्रभात ने ऑब्जर्व किया था. प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया सूर्य के बारे में, बताइए. तो देखो, प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया सूर्य के बारे में, कि सूर्य खेलते वक्त अपना गेम इंजॉय करता है. वो ये नहीं देखता कि गेम में जीतेगा या हारेगा, है ना, वो उसमें अच्छा है या नहीं, जस्ट वो गेम को इंजॉय करता है सूर्य, है ना. तो यहाँ आंसर हम लिखेंगे, प्रभात ऑब्जर्व्ड दैट सूर्य enjoyed every game he played regardless of whether he was good at it or not. मतलब वो उसमें अच्छा है गेम में या नहीं है, जस्ट वो उसको इंजॉय करता है गेम को और खेलता है, सारे गेम खेलता है सूर्य, है ना, इंजॉय करके. सूर्या's enjoyment was not dependent on winning or losing. ठीक है. सो प्रभात observed that Surya enjoyed every game he played regardless of whether he was good at it or Surya's enjoyment was not dependent on winning or losing. ठीक है, क्लियर है बच्चे. चलो अब देख लेते हैं पार्ट फर्स्ट के जो लास्ट में हमने देखे थे, है ना, पार्ट फर्स्ट के लास्ट में जो हमने क्वेश्चंस देखे थे ना, अब बारी आ जाती है उनकी, उनको भी देख लेते हैं, जो कि पेज नंबर 106 पर है बच्चे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है ट्रू या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. स्टेटमेंट है, प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली. प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली. प्रभात किसी से भी हार के, मतलब किसी के साथ भी जब वो हार जाता था वो उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता था, अपनी हार को प्रभात आसानी से एक्सेप्ट कर लेता था. अगर हम अब की बात करें तो अब तो शायद कर भी ले, क्योंकि उसका हार्ट चेंज हो गया है, बट पहले बिफोर नहीं करता था भैया, है ना. तो ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स. प्रभात वुड नॉट एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है. चलिए देन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ. हर महीने के आखिरी शुक्रवार को क्या स्पेशल होता था. देखो, हर महीने का आखिरी शुक्रवार ज़रूरी होता था, सिग्निफिकेंट होता था. क्यों? क्योंकि उस दिन कोच फ्रेंडली मैचेस को अपने गेम्स पीरियड पर करवाते थे, है ना. तो द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड. The last Friday of the each month was significant because the coach conducted friendly matches in the games period. ठीक है, क्लियर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 3 है, who was responsible for maintaining the score for the match. Who was responsible for maintaining the score for the match. मैच के स्कोर को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसको जिम्मेवारी दी गई थी. प्रभात को, है ना. तो यहाँ आंसर रहेगा, प्रभात वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर ऑफ द मैच. प्रभात वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है, do you think Prabhat wished to play another match with Surya. Do you think Prabhat wished to play another match with Surya. तुमको क्या ऐसा लगता है कि प्रभात को, मतलब प्रभात सूर्य के साथ दूसरा मैच खेलना चाहेगा. नहीं खेलना चाहेगा भैया, कि वो पहले ही चीटिंग करके जीता है ना.
तो आई थिंक नहीं। और नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक सो, और अगर हाँ तो क्यों ऐसा लगता है, और ना तो क्यों ऐसा लगता है। देखो उसने पहले ही मैच चीटिंग करके जीता था, पहले मैच में उसको पता चल गया था कि प्रभा सूर्य शानदार गेम खेलता है ना। काय को खेलेगा, क्या ही मालूम दूसरी बार चीटिंग का मौका मिला नहीं मिला, है ना। तो नो, प्रभा डिड नॉट विश to play another match with Surya because he was afraid of losing to him, क्योंकि उसको उसके साथ ना हारने का डर है, which is why he even cheated during the first match, है ना। So no, Prabha did not wish to play another match with Surya because he was afraid of losing to him, which is why he even cheated during the first match. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए तो इसके साथ देखो एक्सप्लेनेशन तो हो गया दी एंड, लेकिन हाँ जी अभी एक चीज़ बचती है। क्या जी मैम? वो बचता है अभी हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन ना, है ना। एक बार हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे बच्चे, तो जो भी हमें इस चैप्टर में डाउट आया होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट कर लें, करेंगे तो देखिए बच्चे चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है चेंज ऑफ हर्ट्स, मतलब दिल का बदलना, ओपिनियन का बदलना, है ना, खुद का बदलना, जिसको कि हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हृदय परिवर्तन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो एक बार हमने पूरा पैराग्राफ करके बता दिया कि एक लाइन करके बताते जाएंगे। प्रभात ऑलवेज, नहीं पूरा पैराग्राफ भी ठीक है। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, हिज पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड said that he did not know how to accept defeat. The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. On the contrary, losing made him feel terrible. He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. देखो इस पैराग्राफ में क्या है कि प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। उसके पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड कहते थे इसको ये भी नहीं पता कि हार को एक्सेप्ट कैसे करते हैं। फैक्ट ये था कि उसको हार बर्दाश्त नहीं होती थी, इवन मार्बल्स वाले गेम में भी नहीं। उसको अच्छा लगता था जब वो जीतता था, वो उस खुशी को अपने साथ हमेशा रखना चाहता था, मतलब उसको नहीं छोड़ना चाहता था। और उसके दूसरी तरफ ही हारना उसको बहुत दुखी कर देता था। ठीक है, वह सोचता था कि मतलब जो भी कोई हार जाता है वो हार मतलब बहुत बुरी चीज़ होती है, किसी से भी हारना बहुत बुरी चीज़ होती थी, बहुत बुरी चीज़ होती है, ऐसा उसकी उस टाइम सोच थी। ठीक है, नेक्स्ट है If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. You could not stop him from playing the game or from playing the kind of game he was really good at, like बैडमिंटन। देखो प्रभात को अगर पता हो कि वो इस गेम में हार जाएगा तो उस गेम को खेलेगा ही नहीं। वो सिर्फ उन गेम में पार्ट्स लेता था जिनमें वो श्योर होता था उसकी जीत के लिए, है ना, चाहे वो गेम 1 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन वो जिस गेम में श्योर है कि हाँ जी मैं इसमें जीत जाऊंगा, वो सिर्फ उन्हीं में पार्टिसिपेट करता था। और आप उसको रोक नहीं सकते हो ऐसे गेम खेलने से जिनमें वो माहिर है, जिनमें वो एकदम शानदार है, जैसे कि बैडमिंटन। नेक्स्ट है A new student joined Prabhat's school and his name was Surya. Surya was an excellent badminton player. Prabhat waited for the last Friday of the month. Last Friday was significant. This was when the coach conducted friendly matches in the games period.
The team were decided on Monday, and it was no surprise when Prabhat and Surya was chosen to play a round against each other. Prabhat was given the responsibility of keeping score for their match. On the other hand, Prabhat prepared for the match with great seriousness. Surya, on the other hand, seemed relaxed, not taking the thing seriously at all. He walked about the whole time, smiling and cracking jokes about all sort of things. But on Friday, at the badminton court, Surya was a real phenomenon. He won points again and again, laughing and joking all the time. However, Surya was paying so little attention to match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. इसका मतलब क्या है बच्चे? देखो, एक नया स्टूडेंट ने प्रभात के स्कूल में ज्वाइन किया, मतलब एक नया स्टूडेंट प्रभात के स्कूल आया जिसका नाम था सूर्या। और सूर्या एक बहुत ही शानदार बैडमिंटन प्लेयर था, बहुत ही बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर था। जो प्रभात था वो महीने के लास्ट शुक्रवार का वेट करता था, क्योंकि लास्ट शुक्रवार ज़रूरी होता था। उस दिन कोच फ्रेंडली मैचेस को गेम्स पीरियड में कराते थे। टीम डिसाइड हो जाती थी मंडे को ही, और कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जब सूर्या और प्रभात को चूज किया गया खेलने के लिए एक राउंड एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, प्रभात को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो मैच के स्कोर अपने पास रखेगा। ऑन द अदर हैंड, मतलब ऑन द वन हैंड, एक तरफ प्रभात उस मैच के लिए बहुत सीरियसली तैयारी कर रहा था, और दूसरी तरफ सूर्या बहुत शांत दिखाई दे रहा था। वो किसी चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। वह इधर से उधर घूम रहा था, स्माइल कर रहा था और जोक क्रैक कर रहा था हर चीज़ पे। लेकिन फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या बहुत शानदार खेल रहा था। वह एक के बाद एक पॉइंट जीत रहा था, हंस रहा था और जोक कर रहा था, मतलब बार बार, हमेशा, मतलब वो पूरा टाइम जोक ही क्रैक कर रहा था। जबकि सूर्य इतना ध्यान नहीं दे रहा था मैच की तरफ। तो प्रभात ने स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया जब सूर्या इधर उधर देख रहा था। नेक्स्ट है, प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। ही मेड अप बिग थिंग्स ऑफ हिज ओन, बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। प्रभात जीत गया चीटिंग से, और उसने अपनी इस जीत को बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन सूर्या को ऐसा कुछ मैटर नहीं किया। It's been fun. We should play again some other time, said सूर्या। बहुत मज़ा आया खेल के, और हम एक बार फिर खेलेंगे कि और किसी दिन खेलेंगे, ऐसा सूर्या ने कहा। ठीक है, उसके बाद बच्चे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को देखेंगे। On that day, everyone was discussing that game and how Prabhat had played so well. Surprisingly, Prabhat could not sleep well that night. उस दिन जब सब लोग गेम के बारे में बात कर रहे थे और ये भी बात कर रहे थे कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला, सरप्राइज की बात ये है कि प्रभात को उस रात नींद ही नहीं आई। He had won the game, but he did not feel as happy as usually did. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that प्रभात saw, इतना आगे देखेंगे, उस रात प्रभात को नींद ही नहीं आई। गेम को जीतने के बाद भी वो उतना खुश नहीं था जितना हमेशा होता था, है ना। और हैरानी की बात ये कि सूर्या को बुरा ही नहीं लग रहा था अपनी हार को लेकर भी। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये, प्रभात ने देखा सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट, ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 minutes. Yet he enjoyed playing the game. His happy smile never left his face. सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा है अगले दिन। सूर्या को बास्केटबॉल नहीं आती, और वो 10 मिनट तक उसमें स्कोर भी नहीं कर पा रहे। 10 मिनट हो गए, अभी तक उसने एक भी स्कोर नहीं किया। फिर भी वो उस गेम को एंजॉय कर रहा है। उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती थी। Prabhat kept a close watch on Surya for some day. He was great at something
terrible at other, but was common was the enjoyment. He enjoyed everything equally. मतलब प्रभात ने कुछ दिन सूर्या को ऑब्जर्व किया. वो कुछ चीज़ों में बहुत शानदार था, कुछ चीज़ों में बहुत ख़राब था, लेकिन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन थी दोनों कंडीशन में, कि वो दोनों टाइम गेम एंजॉय करता था. वो बराबर हर चीज़ को एंजॉय करता था. As Prabhat went on with his observation, he realized to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. Neither did not you have to worry about winning nor losing. कहाँ गया? Nor losing. अरे जी खो गया, पता नहीं कहाँ गया. You needed to enjoy the game for its own sake. What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. प्रभात ने कुछ मतलब जैसे जैसे प्रभात का ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ता गया, वह क्या रियलाइज़ करता गया कि वो मतलब एक चीज़ तो वह रियलाइज़ करता गया कि गेम को एंजॉय करने के लिए आपको किसी स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत होती है हार या जीत की. आपको गेम एंजॉय करना है, अपने लिए करना चाहिए गेम एंजॉय, है ना. बस इतना मैटर करना चाहिए कि आप उसको अच्छे से खेलो और आफ्टर देन हर एक मोमेंट को एंजॉय करो. ठीक है. लास्ट है बच्चे, प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ. जैसे जैसे प्रभात कहाँ गया, जैसे जैसे प्रभात उसको हर दिन ऑब्जर्व करता गया, वह उससे कुछ ना कुछ सीखता गया और उसने बहुत जल्दी अपने अंदर एक चेंज रियलाइज़ किया. He had even begun playing hide and seek and felt sad when it was about to end. उसने हाइड एंड सीक भी खेलने स्टार्ट कर दिया और अब उसको बुरा लगता था जब गेम एंड होने को आता था. तो नेक्स्ट है, हाँ जी, ही ऑल्सो स्टार्ट जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन. वो बैडमिंटन खेलते वक्त अब जोक भी क्रैक करता था. सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्ट टॉकिंग अमंग्स देमसेल्फ. जल्दी अदर स्टूडेंट भी उसके बारे में बात करने लग गए. क्या बात करने लग गए? गुड फन प्लेइंग विद प्रभात. दैट फेलो डेफिनेटली हैड अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट. कि प्रभात के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है नहीं, और डेफिनेटली प्रभात के अंदर एक बहुत बढ़िया स्पोर्टिंग स्पिरिट है. ठीक है, क्लियर है बच्चे. चलिए, तो इसके साथ हो गया हमारे इस एक्सप्लेनेशन का तो दी एंड. आई होप बच्चे ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, प्लीज़ जी आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप. ओके, थैंक यू सो मच.